तो निष्पक्ष न्यूज में हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की। वहां पर बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी के एक्शन पर लेकिन ब्रेक लग गया। कल एक बार फिर से पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है, लेकिन हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में आज जो बुलडोजर चला, कई तरह के इस पर सवाल भी खड़े हुए। शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी के जिस जगह पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, एमसीडी ने आज वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान एक तरीके से शुरू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो थम गई, लेकिन कई अवैध ढांचे पहले ही धराशायी हो चुके थे। बुलडोजर के सामने मकान, दुकान, जो भी कुछ आया वो ढा दिया गया। जिस मस्जिद के पास से हिंसा शुरू हुई थी, उस मस्जिद का अवैध हिस्सा भी तोड़ दिया गया, लेकिन उससे 60 मीटर की ही दूरी पर मौजूद मंदिर टूटने से बच गया। तो ये आखिर कैसे हो गया, जरा देखिए। ना सरकार निष्पक्ष है, ना ही खाकी और कलम, कोई निष्पक्ष नहीं है यहाँ पे। सर ले दे के इनका सिर्फ यही काम रह गया, मंदिर मस्जिद पे लाके छोड़ दिया। मस्जिद का टूटे तो भाई मंदिर भी टूटना चाहिए। ये एक तरफ का मामला, ये तो जानबूझ के कराया ना, तोड़ दो तो सब तोड़ो। जहांगीरपुरी में कम वो है क्या गैर कानूनी चीजें? अगर मस्जिद का अवैध था तो मंदिर भी अवैध है, वहाँ पे मंदिर का भी हिस्सा तोड़ा जाए। घर तोड़े, सीढ़ियां तोड़ी, दुकानें तोड़ी, रेहड़ी पटरी सब उजाड़ दी। बुलडोजर की जद में जो भी आया सब जमींदोज हो गया। सरकारी दस्तावेजों में जो भी अवैध था, एमसीडी के बुलडोजर ने कोई भेदभाव नहीं किया। जामा मस्जिद के गेट और चबूतरे को भी तोड़ डाला, लेकिन मस्जिद पर बुलडोजर चलते ही हंगामा हो गया। कुशल चौक से सी ब्लॉक तक एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी था। दिल्ली नगर निगम का अमला बुलडोजर के जरिए तमाम अवैध निर्माण को खंडहर बना रहा था। तभी अचानक मौके पर हाजिर हो गई सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद बृंदा करात। ये मस्जिद के सामने जो गेट सड़क पर अनधिकृत तौर पे बना दिया गया था, उसे बुलडोजर तोड़ने के बाद मंदिर की तरफ बुलडोजर गया था और मंदिर से सटे हुए दुकान पे जब बुलडोजर लगाया था तो वहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पर विरोध हुआ है। मैं थोड़ी सी दूर पर हूँ, मैं कैमरे के सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं। और उसके बाद वहाँ से पुलिस को थोड़ा सा वो करना पड़ा, उसके बाद लोग वहाँ से हटे, भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। मतलब ये कि जो बुलडोजर मस्जिद के गेट के पास से निकला था, वो बुलडोजर मंदिर के उस हिस्से की तरफ भी गया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मंदिर की जो इमारत है उससे सटा हुआ भी कुछ जगह है, वहाँ पर वो दुकान है, दुकान के पास पे भी कुछ सड़क की तरफ निकला हुआ हिस्सा था, उस पर बुलडोजर चलाया था। स्थानीय लोग वहाँ पर आए थे थोड़े समय के लिए। अब देख सकती हैं कि वहाँ अब जगह पूरी तरह से खाली हो गई है। अब मैं नीचे दिखाऊंगा कि आप बृंदा करात को आप देखेंगी, बृंदा करात यहाँ आई थी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये जो कार्रवाई हो रही है ये ठीक नहीं है। हालांकि अब बुलडोजर थम गया है, बुलडोजर अपना कार्रवाई करना बंद कर दिया है। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के बाद एमसीडी का बुलडोजर मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के अवैध हिस्से के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन मंदिर के हिस्से पर एक्शन से बुलडोजर के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई बृंदा करात। एमसीडी के अमले और पुलिस की टीम ने बृंदा करात को रोकना चाहा, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। अपने साथ सुप्रीम फरमान लेकर आई थी, जिसमें बुलडोजर के एक्शन पर ब्रेक लगा दिया गया था। मंदिर टूटने से बच गया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बाकी सब जगह बुलडोजर चला, लेकिन मंदिर पर नहीं चला। मेरे ठीक पीछे यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, उसका जो एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो सड़क पर था, जो दरवाजे की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर बुलडोजर लगा दिया गया। बाकी ये छज्जे निकले थे, इसे बुलडोजर तोड़ता हुआ आया और यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर का थोड़ा सा हिस्सा अतिक्रमण भाग में पड़ता है और यहाँ पर भी बुलडोजर आ चुका था और बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू करनी थी। ठीक उसी समय सीपीएम लीडर बृंदा करात आई और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्टेटस को का, आगे से आप काम नहीं कर सकते। और वो ठीक उसी समय बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। तब जब काम करना था, बुलडोजर को मंदिर के इस हिस्से पर कार्रवाई करनी थी, बृंदा करात सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं और यहाँ बुलडोजर को अपना काम रोकना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुबह 10:45 पर ही जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश पारित कर दिया था।
लेकिन 2 घंटे बाद भी बुलडोजर की ध्वंस लीला जारी थी। ये देखकर करात का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे जहांगीरपुरी में बृंदा करात की एंट्री से पूरा माहौल ही बदल गया। बुलडोजर को ध्वंस का निर्देश देने वाले अफसर भी हैरत में पड़ गए। आला पुलिस अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए। लेकिन बृंदा करात के पास सिर्फ जुबानी जुमले नहीं थे, बल्कि उनके पास देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी थी। बृंदा ने दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को वो सबूत दिखाए और आखिरकार बुलडोजर को सरेंडर होना पड़ा। मुझे पता चला कि स्टेटस को ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ डेमोलिशन चल रहा था जी। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। तो हम हर काम कानूनी करते हैं, और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है, तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। तो आपने सुना कि आखिर क्या कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनएमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान रोके जाने के बाद एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी के लिए रवाना हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वापस भेज दिया, लेकिन वो बीजेपी, केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर खूब बरसे। बुलडोजर के एक्शन पर इन सब के साथ साथ खूब और सियासत भी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी एक दूसरे पर खूब सियासी वार किए। जब तक बुलडोजर एक्शन में था, सियासत अजीब चुप्पी साधे बैठी थी, लेकिन बुलडोजर पर ब्रेक लगते ही नेताओं की जुबान चालू हो गई। बयान बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आने लगे। एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी कूच करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे। घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान है यहाँ पर, लोग परेशान है। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से। आपने गलत हुआ ये। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई अवैध निर्माण को हटाने की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस अभियान को रोकने का आदेश सुनाया, नेताओं की खामोशी जाती रही। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कोसा, तो असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल का स्टैंड पूछा। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। ये तुर्कमान गेट 2022 है, और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। जब विपक्ष के तमाम नेता वोट का गुणा गणित कर रहे थे, तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही थी। हाथ में सुप्रीम फरमान लेकर जहांगीरपुरी पहुंची बृंदा करात बुलडोजर के सामने चट्टान बन गई और अदालत के आदेश से बुलडोजर का पहिया थम गया।
हालांकि दूसरे विपक्षी नेताओं से इतर एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अल सुबह ही अपना रुख साफ कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब इंसाफ की परिभाषा बताने लगे, बोलते बोलते चिल्लाने लगे। वहां एमसीडी के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश एमसीडी को दे सकते हैं? क्या एमसीडी को भाजपा चलाएगी? भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।